बताओ, भाई की बीवी पे नजर थी तुम्हारी? जी। तो मैंने कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ। मरकजी मुलजिम क्या कहता है उससे बात करते हैं। क्या नाम है? अली रजा। अली रजा। अली रजा, कितनी उम्र है? मेरी 28 साल। क्या करते हो? सिलाई का काम। कितनी बहनें हैं? 3। और भाई? 5 थे। 5 थे। आप कितने? 4। एक अल्लाह को प्यारा हो गया। जी। कैसे? वो मेरा थोड़ा सा झगड़ा हुआ था तकरीबन भाई के साथ 7-8 दिन पहले। तो वैसे भी ना मैंने ना भाभी की तरफ। क्या झगड़ा हुआ था? झगड़ा वो थोड़ा सा वैसे मेरा उनका हुआ था, तो वैसे मेरा वैसे ही क्या झगड़ा हुआ था? बताने लगूं तो वो ना एक दफा ना भाभी ना काम कर रही थी घर का, तो मैंने उनकी तरफ देखा था। तो यही बात हुई थी। फिर उसके बाद मैंने ना इनके साथ ना, नहीं, घरों में भाभियां काम भी करती हैं, देवर देख भी रहे होते हैं, देवर बाजी भी कह रहे होते हैं, देवर भाभी भी कह रहे होते हैं। किस किस्म का देखा था उसको तो झगड़ा हो गया? किधर देखा था उसके? घर में, अपने घर में देखा था काम। देखने पे झगड़ा तो नहीं होता? नहीं गलत हरकत की होगी तुमने? नहीं, गलत कोई अभी तक कोई गलत हरकत नहीं की। जो किया था वो बताओ कि तुमने किस तरह देखा था भाभी को, कि उसके कामत को एतराज हुआ तुम्हारे ऊपर कि तुमने मेरी बीवी को किस तरह देखा है? किस तरह देखा था? वैसे वो काम कर रही थी ना, मैंने कैसे? मैं भी आपको देख रही हूँ, कोई एतराज नहीं किसी को। देख रहा। किस तरह देखा? मैंने अपनी आंखों में देख रखा था ना जी। आंखों में बेगैरती ला के देखा होगा ना, ऐसे ही तो नहीं देखा तुमने? जो उसके खामत को एतराज हो गया तुम्हारे ऊपर, कुछ किया होगा ना, कोई हरकत की होगी तुमने। अभी तक इस तरह की कोई हरकत नहीं की थी? नहीं, उसके बाद की थी जी। उनसे भी बात करनी थी, लेकिन क्या बात करनी थी? बात यही करनी थी कि मैं ना आपकी तरफ देखता था। अच्छा जी। फिर ये मौका ही नहीं आया। फिर हमने ना वो धमकाने लगे थे, भाई को डराने लगे थे। कौन? हम कौन? ये इन दोनों का क्या मामला है भाई से? नहीं, मामला तो मेरा था ना। आपका था ना, उनकी बात छोड़ो, उनसे हम बात कर लेंगे। आप अपनी बात पहले बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम था अपने भाई से? बड़ा भाई था? कितना बड़ा था? काफी बड़ा था। कितना बड़ा? काफी कितना? 100 साल बड़ा था? नहीं, हाँ, तकरीबन 8-10 साल बड़ा था। 8-10 साल बड़ा था। क्या मामला था भाई के साथ? सीधी बात बताओ। भाई के साथ मेरा यही मामला था। भाई ने कहा था कि बीवी पे नजर थी, ये मामला था? पहले नहीं थी, ये 8-10 दिन पहले की बात है। की बात ना करो, मुझे बताओ, भाई की बीवी पे नजर थी तुम्हारी? जी। हाँ, क्यों? क्यों भाई? भाभियां तो माँ होती हैं, छोटी है तो कहते हैं जी छोटी माँ है, ये मेरी बहन है। तुमने उसी पे ही नजर रख ली थी? क्यों भाई? पता नहीं चल रहा। कितनी देर से भाभी के साथ तुम्हारे ताल्लुकात थे? पहले मेरे कोई ताल्लुकात नहीं थे, ये बाद में ही हुए थे। ठीक है। अच्छा जी। भाभी को जहर लाकर कहाँ से दिया था? वो उधर से, लाई बाजार से। लाई बाजार से? क्या कहा था लाके? क्या समझाया था? वो सालन में डाल के देनी है मैंने। फिर? जी, वो मैंने डाल के दी थी। अच्छा जी। फिर उन्होंने खा ली थी। तो फिर वो सुबह उठे तो बीमार थे, तबीयत खराब थी। तबीयत खराब हो गई थी। फिर मैं डॉक्टर के पास लेके गया, तो डॉक्टर से लेकर आया था, तो फिर सो गए थे। तो फिर दोबारा क्या कहा डॉक्टर ने? क्या मसला है? डॉक्टर ने कहा था कि शायद तबीयत खराब है, लेट आता है ना, कोई 11 बजे में, तो नींद नहीं पूरी हुई, तो रेस्ट के लिए ना इनको देर। ठीक है। फिर कितने दिन जिंदा रहा? फिर रेस्ट करने दी थी। फिर मैं ले गया तकरीबन 4 घंटे बाद। मैं उधर सरदार बेगम अस्पताल लेके गया था। ले गए थे? जी। अच्छा, फिर उधर से तकरीबन शाम को मैं ले आया था। तो फिर ये उसके बाद ये 7-8 दिन के बाद जो है ना ये काम हुआ है। अच्छा जी। फिर भाभी के साथ बैठ के प्लान बनाया, उसको मारने के बाद क्या करना था तुमने? शादी करना चाहता। किससे? भाभी से। भाभी से? ये कहा था उसको? जी, मैंने कहा था। प्लान बनाया था बैठ के आपस में? मैंने कहा था कि वो, उन्होंने पहले कहा था नहीं ये नहीं सही बात है, ये जो तुम कर रही हो ये नहीं सही। तो मैंने कहा था कि मैं शादी करना चाहता। ठीक है। जी। फिर? तो उन्होंने कहा नहीं ये नई बात सही। तो मैंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई पता नहीं है, अपनी मर्जी करो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर मैंने ये प्लान बनाया। मैंने कहा कि मैंने कहा मैं जो मर्जी करूँ, मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी करूँ। क्या प्लान बनाया? फिर मैंने कहा था कि मैं ना वो ना
मेरे पास मैं किसी लड़के से बात कर लूँगा तो मैं ना ये काम करा दूँगा वो तो मना करती रही? उन्होंने मुझे मना किया था 2-3 मरतबा। ठीक है, तो फिर फिर तुम बाज नहीं आए? जी नहीं। अच्छा, फिर किन लड़कों से बात की? इनको मिला था फरियाद अली को, मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा नहीं यार ये बात नहीं सही। क्या कहा था? मैंने कहा था कि वो ना मैंने ना एक वकूआ लगवाना है। अच्छा। वो लगवाना है तो वो आपके पास आया था तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैंने कहा कि यार लगाना मेहरबानी है तो फिर मान गए थे ये। तो फिर मैं इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पास ना बाइक है ना सिस्टर है तो मैंने कहा कि चलो मैं पैसे दे देता हूँ। मैंने पैसे भी दे दिए थे। इन्होंने एक 125 खरीदा और एक पिस्टल खरीदा। कितने का? 40,000 का 125 खरीदा तो 25,000 का पिस्टल खरीदा था। फिर इन्होंने मुझे कहा कौन है, फिर मैंने बताया था कि वो है। कौन है? मैंने अपने भाई की कि मेरा सका भाई? नहीं ये नहीं बताया। क्या बताया? मैंने कहा कोई शख्स है, उसको मरवाना है मैंने। जी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा ठीक है। ठीक है, फिर जगह कैसे हुई, सेटिंग कैसे हुई, भाई कैसे दिखाया? अगली कहानी वो चैना चौक में जो है ना, ये नहीं चैना चौक बार वाला, उधर बैठे हुए थे। भाई बैठा था? नहीं उधर से गुजर रहा था, हम वहाँ खड़े थे। भाई क्यों गुजर रहा था वहाँ से, कहीं जा रहा था? नहीं, वो लोडर रिक्शा लेके ना, हाँ, वो अपने काम पे वापस जा रहा था छुट्टी करके। इस टाइम काम करता है और यहाँ से आता जाता है? जी। ये पता था तुम्हें? अच्छा, फिर मैंने कहा था कि ये है। क्या ये है वो लड़का, मैंने ये नहीं था कहा कि भाई है। इन दोनों को दिखाया था? जी। मौके पे मौजूद हो, खड़े होके मरवाई गोलियां? जी, मैं तकरीबन काफी पीछे ही था तो ये आगे गए थे। ठीक है जी। दिखाया था भाई? जी। इशारा किया था? जी। फिर इन्होंने गोलियां मार दी? कितनी? इन्होंने पूरा ब्रेस्टर चलाया तो 6 के 7 लगी है, इतनी की लगी है। वहां से फिर तुम कहाँ गए जब देखा भाई को गोलियां लग गई हैं? फिर मैं घर पे आ गया था। फिर मेरे कज़न ने बताया, मेरे कज़न को ना किसी ने बताया था कि सुहेल को ना गोली लग गई है। तो फिर मैं उनके साथ ना अपने कज़न के साथ सिविल हॉस्पिटल चला गया था। फिर जब मैंने हॉस्पिटल जाके भाई को देखा? जी। हॉस्पिटल कौन लेकर गया था भाई को? वो मुझे नहीं पता। वो वहाँ के लोग ही थे, यारा भाई थी और यारा भाई भी गया था साथ। जी, साथ पुलिस वाले थे। तुमने क्या कहा? रोना शुरू हो गया था फिर मैं। तुम? जी। क्यों? लोगों को पागल बनाने के लिए कि मेरा भाई है, मुझे दुख है कि ये मर गया या इसको किसी ने गोलियां मारी हैं, इसलिए रो रहे थे, ड्रामा कर रहे थे? ये नहीं, फिर मुझे बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। जी, चल रही थी जी, गोली, जब जी, इशारा किया था, दुख नहीं था हो रहा कि अगले दुख तो ये भाई कहाँ होगा मेरा? और भाई तो भाई के बाजू होते हैं। जी। भाइयों के पीछे तो भाई जान दे देते हैं कि मेरे भाई को कोई हाथ ना लगाए। तुमने खड़े होकर गोलियां मरवाई हैं। किस किस्म के मर्द हो भाई तुम? परेशान तो तब भी था। रोए क्यों? अस्पताल में जाके क्यों रो रहे थे? अपनी ये जो मैंने बेवकूफ़ी की। फिर उसके बाद पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? मैं इधर आ गया था तो फिर मुद्दई बने तुम? मुद्दई मुझे घर वालों ने बना दिया। अच्छा, घर वालों ने तुम्हें मुद्दई बना दिया? तुम्हारी उम्र 12 से 14 साल है, मर के 14 पूरी भी नहीं हुई, बहुत मासूम हो, बिल्कुल छोटे से हो, कुछ पता नहीं है दुनिया का, कुछ पता नहीं है अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। घर वालों ने मुद्दई बना दिया। मेरे अब्बू ने कहा था कि मुद्दई बन जाऊं। अब्बू को बताना था, अब्बू मेरी करतूत है, नहीं बताई? अब्बू को बताना था, अब्बू मैंने मरवाया आपका बेटा, मैं गंदा पैदा हो गया हूँ आपके घर में, ये मेरा काम है, आपकी इज्जत पे भी हाथ में नहीं डाला, आपके बेटे को भी मैंने मरवाया है। ये नहीं बताया अब्बू को? नहीं बताया? नहीं, ये फिर बात पता तो चल ही गया था। वो तो बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है ना, ये तो पुलिस के सर से रह जाता है ना, जिन्होंने आप जैसे लोगों को बेनकाब किया है। जी। हाँ जी। मुलजिमा सुमेरा बीबी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, सुमेरा से बात करते हैं। सुमेरा कितनी उम्र है? 26 साल। 26 साल। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। खामद क्या करता था? मेहनत मजदूरी करता था। और शादी को कितना अरसा हुआ? शादी को 7 साल।
7 साल हो गए थे। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिंदगी ठीक गुजर रही थी खामद के साथ? बस ऐसे ही मारता कूटता था इसलिए। मारता पीटता जी। था। अच्छा तो ये अपने देवर के साथ आपके मामलात सेट हो गए कैसे? बस देवर के साथ हो गए, देवर मुझे जाता था, मैं उसे रोकती, वो नहीं रोकता, मुझे ब्लैकमेल करता था जी, इसलिए मैं बड़ा मना करती, वो नहीं आवाज आता। ठीक है, तो देवर के बारे में अपने खामद को कभी बताया था कि ये मुझे तंग करता है आपका भाई? नहीं, 1-2 बार बर्तवा बताया था, फिर उसने भी नहीं समझाया। नहीं समझाया था? नहीं। अच्छा तो फिर मुझे बताओ, फिर उसके बाद क्या मिलके सोचा खामद के लिए? खामद ने, देवर ने ना जहर लिया के दिया, कहना इसको खाने में मिला के दे दो। हाँ। तो मैंने कहा मैंने नहीं मिलाना, उसने कहा कुछ नहीं होता, ब्लैकमेल करता था मुझे, तो मैंने डरते ही उसको मिला के दे दिया और 10 दिन हॉस्पिटल में भी रहा। तो मैंने कहा ठीक है, 10 दिन हॉस्पिटल में, मेरी ज़िंदगी है, मैंने माफ़ कर दिया, ही मेरी गलती है। हाँ। तो नहीं, देवर ने नहीं मुझे माफ़ किया, देवर नहीं मानता, देवर मानता मुझे था? नहीं मानता, बस फिर मुझे खामद ठीक ठाक होके घर आ गया? जी। रूटीन में जिंदगी गुजरने लग गई? जी। फिर नहीं अच्छा फिर जब खामद वापस घर आ गया, जिंदगी रूटीन से गुजरने लग गई, फिर उसके बाद? बस उसने किसी लड़के के साथ प्लान किया और उसे लाख रुपया तय करके तो उसे मैं गोलियां मरवा दी। तो 70,000 रुपया उसने दे दिया था, तो बाकी देने वाले थे। जब गोलियां मार के चला गया तो मुझे मेरे देवर ने फ़ोन किया, मैंने काम कर दिया आपके शोहर का। फिर आपको तो दुख फिर- हुआ कि मेरे 2 बच्चों का बाप है? मैंने कहा मेरे तो 2 बच्चों का बाप है, मैं क्या करूँगी। बिल्कुल। तो फिर भी उसने नहीं सुनी मेरी, रोने पीटने लगी और पुलिस आई, मुझे पकड़ के ले आई। अब शर्मिंदगी है अपने किए पे हाँ जी। या नहीं है? नहीं है, ज़रूर, क्यों नहीं है।